नमस्ते। डॉक्टर सतीश कदम और उनकी फैमिली ने बाबा साहब कदम की याद में ये निश्चय दिन की जो पहल शुरू की है, बहुत ही सराहनीय है और मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। पश्चिमी देशों की तुलना में हम सोचते हैं तो हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन यानी अवयवदान और देहदान का प्रमाण बहुत ही कम है। इसका प्रमुख कारण है इस बारे में जनमानस में अज्ञान और गलतफहमियां। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जनजागृति करना बहुत जरूरी है। जिनको ट्रांसप्लांट की जरूरत है ऐसे बहुत लोग हैं। लंबी वेटिंग लिस्ट है जो लाखों में है। हर 8 मिनट में इसमें एक की बढ़त होती है। ऑर्गन डोनेट करने वाले और जिन्हें ऑर्गन की जरूरत है, इसमें बड़ी तफावत है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होने के कारण रोज 17 लोगों की मौत होती है। कौन से ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है? इसमें किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन, ये सब ऑपरेशंस हमारे देश में आमतौर से होते हैं। सबसे पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट 1954 में अमेरिका में हुआ था। ये किडनी ट्रांसप्लांट था और आइडेंटिकल ट्विन में किया गया था। रोनाल्ड हेरिक ने अपनी किडनी उनके भाई रिचर्ड को दी थी, जो ट्रांसप्लांट के बाद 8 साल तक जिंदा रहे। डॉक्टर जोसेफ मरे, जिन्होंने बॉस्टन यूएसए में ये ट्रांसप्लांट किया था, वो प्लास्टिक सर्जन थे और उनको 1990 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट 1967 में किया गया था। पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट हमारे देश में 1964 में मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में किया गया था। दुनिया में एक साल में करीब 1,60,000 ट्रांसप्लांट होते हैं। स्पेन में 10 लाख के पीछे 48 ट्रांसप्लांट होते हैं। अमेरिका में 10 लाख के पीछे 40 ट्रांसप्लांट होते हैं, मगर हमारे देश में ये प्रमाण 1 से भी कम है। ऑर्गन किसने डोनेट करना चाहिए, ये भी जानना महत्वपूर्ण है। जिनकी ब्रेन डेथ होती है वो 8 लोगों की जान बचा सकते हैं ऑर्गन डोनेट करके। डेथ के बारे में भी बहुत अज्ञान है। डेथ 2 प्रकार की होती है। हार्ट का थम जाना और सांस रुकना, ये एक प्रकार की डेथ है, और दूसरी है ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ में हार्ट चलता है, सांस मशीन से चलती है, मगर ब्रेन इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है और बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। तो ब्रेन डेथ के बारे में जन जागृति बहुत जरूरत है। ब्रेन डेथ की मुख्य कारण क्या है, ये भी समझना जरूरी है। जिनके सर को एक्सीडेंट के कारण चोट लगती है, जिसको हम सीरियस हेड इंजरी कहते हैं, उसमें 3 से 60% लोगों की ब्रेन डेथ हो जाती है। सडन कार्डियक अरेस्ट जिनको होता है, उनमें 9% लोगों को ब्रेन डेथ की तरफ जाते हैं। जिनको ब्रेन हेमोरेज होता है, उसमें 8 से 10% लोग ब्रेन डेथ से के शिकार हो जाते हैं। जिनकी ब्रेन डेथ होती है वो ऑर्गन डोनेशन के लिए आइडियल कैंडिडेट्स हैं और वो ऑर्गन डोनेट करके दूसरों की जान बचा सकते हैं। जब हम ब्रेन डेथ की बात करते हैं तो ब्रेन हेल्थ के बारे में भी जानना महत्वपूर्ण है। ब्रेन की बीमारियां डिसेबिलिटी का नंबर 1 कारण है और डेथ का नंबर 2 कारण है। ब्रेन हेल्थ के 3 महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। एक रेगुलर एक्सरसाइज, दोनों इसमें मेंटल एक्सरसाइज और फिजिकल एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और तीसरा प्रॉपर स्लीप। हमने स्ट्रेस को कम करना है
बुरी आदतें जैसे अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, ड्रग्स से बचना है। हेड इंजरी प्रिवेंट करना है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी को कंट्रोल में रखना है। सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है। हॉबीज डेवलप करना है। रोजाना अपना करीब 20% समय अपने हॉबीज के लिए रखना है। और सबने खुश रहना है। आज के इस कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कोल्ले, डॉक्टर अंजलि भांडारकर, डॉक्टर अमित चोरघड़े, डॉक्टर दीप्ति दोनगांवकर और डॉक्टर राधा भांडारकर आपसे वार्तालाप और मार्गदर्शन करेंगे। चलो आओ हम सब मिलके बॉडी और ऑर्गन डोनेशन की इस मूवमेंट से जुड़ते हैं। धन्यवाद।